सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी टेक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक का एक प्यारा सा पोएम जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स। एंड ये एक बड़े से पोएम का एक छोटू सा एक्सट्रैक्ट है, एक छोटा सा पार्ट है। मतलब कि जॉन कीट्स ने एक एंडीनियम नाम का बड़ा सा पोएम लिखा था एंड ये पोएम उसी का एक छोटा सा पार्ट है। एंड अगर इस पोएम की बात करें तो ये एक रोमांटिक सा पोएम है। अब रोमांटिक है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो लड़का लड़की वाला रोमांटिक। अगर ऐसा सोच भी रहे हो तो भाई सुधर जाओ यार। यहाँ पर रोमांस हुआ है बेसिकली हमारे ऑथर और नेचर के बीच में, एंड शायद इसीलिए ऑथर ने ये पोएम भी लिखा है। तो चलिए अब इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपको ऐसे ही और एनिमेटेड वीडियोस चाहिए आपके इंग्लिश या हिंदी के टेक्स्ट बुक से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक कर देना। तो ये पोएम कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो इस पोएम के फर्स्ट लाइन का मतलब यही है कि जो कुछ भी सुंदर चीज़ें होती है ना, जैसे कि जो कुछ भी सुंदर वस्तुएं होती है, तो उसकी सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होती है, वो बनी हुई होती है एंड उसकी सुंदरता दिन पे दिन और भी ज़्यादा बढ़ती भी रहती है। Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bore quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। तो वो उस सुंदर वस्तु की सुंदरता हमेशा बनी हुई होती है, कभी भी घटती नहीं है एंड दिन पे दिन और भी ज़्यादा बढ़ते रहती है। एंड वो सुंदर चीज़ हमारे लिए बोर बनाती है। बोर का मतलब होता है छाया। तो वो एक छाया वाला जगह बनाती है जहाँ हम आराम से बैठ सकते हैं, अच्छे अच्छे सपने देख सकते हैं और अच्छा सोच सकते हैं। एंड उस पेड़ की छाँव के नीचे हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है, हम शांत होते हैं, हमारा मन शांत होता है और हम अच्छा चीज़ सोचते हैं एंड हमारा हेल्थ भी अच्छा बना रहता है। तो अगर अभी तक आप ये नहीं समझे हो कि हमारे पोएट किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने पहले बताया था कि जो हमारे पोएट है वो बेसिकली नेचर से प्यार कर बैठे हैं, नेचर से प्यार उनको हो गया है। तो यहाँ पर वो एक पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसके नीचे हमें छाँव मिलती है एंड हम आराम से शांति से सो सकते हैं, नींद में हम अच्छे सपने देख सकते हैं एंड हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा उसके नीचे, क्योंकि ऑफ कोर्स फ्रेश ऑक्सीजन मिलते रहता है। तो यही कुछ हमारे ऑथर हमें फर्स्ट स्टैंजा में बता रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टैंजा में देखें तो उसमें लिखा गया है, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द unhealthy and over-darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit. तो जैसा कि हमें पिछले स्टैंजा में पता चला कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी हमें कितना सारा चीज़ प्रोवाइड करती है, हमें मेंटल पीस मिलता है, हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छा रहता है एंड हम अच्छे अच्छे सपने भी देख सकते हैं उसके नीचे सो करके। तो इसीलिए हम हर सुबह उठ करके एक फ्लावर का बैंड बनाते हैं ताकि हम इस नेचर से जुड़े रहे। मतलब कि यहाँ पर पोएट ये बता रहे हैं कि वो हर सुबह उठ करके एक फ्लावर का माला को बनाते हैं ताकि वो अपने प्यार, अपने नेचर से वो कनेक्टेड रहे, उससे अटैच्ड रहे। इसके बाद पोएट हमें बता रहे हैं कि ये बहुत सैड करने वाली चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग बात है कि हमारे पास अच्छे लोगों की बहुत कमी है। मतलब कि हमारे समाज में मानवता बहुत कम है एंड बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सेल्फिश नहीं है, जो दूसरों के लिए भी सोचते हैं, दूसरों का भी भलाई करना सोचते हैं। फिर पोएट कहते हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसे भी दिन है जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा सैड रहते, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहते हैं। एंड फिर इसके बाद पोएट हमें ये भी बता रहे हैं कि हम कभी कभी किसी चीज़ को अगर हमको अचीव करना है, हमारा कोई गोल है, तो उसको पाने के लिए कभी कभी हम गलत रास्ते में भी उतर जाते हैं। एंड उन्हीं गलत रास्तों को यहाँ पर पोएट ने डिनोट किया है ओवर डार्कन वेज से। तो हम गलती से इस टेढ़े रास्ते को चूज कर लेते हैं, हम अपनी मंजिल को अचीव करने के लिए, अपना गोल को अचीव करने के लिए इस गलत रास्ते में आ जाते हैं ताकि हमें वो मंजिल, हमारा जो गोल है, उसको हम जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें। एंड इन सब के बावजूद चाहे हम कितने भी गलत रास्ते में क्यों ना चले जाए, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, वो हमारे मन से, हमारे अंदर से सैडनेस को हटा देती है एंड वो थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे अंदर के डार्क स्पिरिट को भी हटा देती है। एंड फिर इसके बाद हमारे ऑथर हमको बताते हैं कि वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ट्री को ही थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं, बल्कि इस नेचर में बहुत ऐसी चीज़ है जिसको वो अपना थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं, जैसे कि सन, मून, यंग ट्रीज, ओल्ड ट्रीज, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो अभी अभी जन्म लिए हैं, वो छोटे छोटे पेड़ जिनसे ह्यूमन को क्या, एक शीप के छोटे से बच्चे को भी शेड नहीं मिलेगा, तो उसको भी वो अपना थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं। एंड एट लास्ट वो डेफोडिल्स को भी अपना थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं। डेफोडिल्स मतलब कि वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो येलो कलर के होते हैं एंड मोस्टली वो जंगल में पाए जाते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा भी गया है, सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल सीप एंड सच आर डेफोडिल्स with the green world they live in and clear rails that for themselves for cooling convert make
जेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। तो जो रिल्स होते हैं, रिल्स का मतलब जो जंगल में छोटे छोटे नहर जो बहते रहते हैं ना, छोटे छोटे वाटर बॉडीज, तो उसको हम रिल्स बोलते हैं। तो जो रिल्स होते हैं वो समर के अगेंस्ट में काम करती है। एंड इन छोटे छोटे नहरों में जो पानी बहता है वो काफ़ी ज़्यादा साफ होता है एंड प्योरेस्ट होता है। एंड ये छोटे छोटे रिल्स उन पेड़ों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है जो कि इन रिल्स के बगल में सिचुएटेड होते हैं। वो हॉट सीजन में मतलब कि गर्मी के मौसम में वो आसपास के सराउंडिंग को भी काफ़ी ज़्यादा ठंडक पहुंचाती है। एंड फिर वो हमें ये भी बता रहे हैं कि अगर वाटर ड्रॉपलेट्स जो बारिश के फॉर्म में आते हैं तो वो अगर जमीन पे पड़ेगा, फॉरेस्ट में पड़ेगा, तो मोस्टली वो इवापोरेट हो जाएगा एंड वो पानी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वही वाटर ड्रॉपलेट्स अगर रिल्स में गिरते हैं तो वो एक कंटिन्यूस वाटर होता है एंड वो बर्बाद नहीं होता है। तो ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी ही है। एंड वो छोटे छोटे प्लांट जो दो पेड़ों के बीच में होती है तो वो भी और कुछ नहीं बल्कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी ही है। एंड ये छोटे छोटे पेड़ पौधे में एक बहुत प्यारी सी खुशबू भी होती है एंड वो खुशबू होती है फेयर मस्क रोज ब्लूम्स की। पता नहीं ये क्या होता है बट हाँ, ऑथर डिस्क्राइब किए तो अच्छा ही होगा। तो ये प्यारी सी रोजी स्मेल पूरे सराउंडिंग को कवर कर रखी है एंड बहुत अच्छा वातावरण भी बनाती है। एंड अब अगर हम इस लास्ट स्टैंजा की बात करें तो उसमें लिखा गया है, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द ड्रूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, all lovely talks that we have heard or read, and endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। मतलब कि जो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी कहानी हमें सुनाई जाती है, जो फ्रीडम फाइटर्स है, जो माइटी लोग हैं, जो अपने देश के लिए काम किए, जो बहुत महान है, तो वो सब लोग भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है क्योंकि उनसे हमें कुछ लेसन मिलता है एंड उनकी लाइफ, उनका एक्सपीरियंस हमारे लिए एक लेसन बन जाता है। तो इसीलिए वो भी हमारे लिए एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड वो सारी प्यारी प्यारी कहानी, किस्से जो हमें किसी और से सुनने को मिलता है वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी ही है। एंड इसके बाद एट लास्ट हमारे पोएट ये कह रहे हैं कि ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, ये एक एंडलेस फाउंटेन जैसी है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती है, बिल्कुल एक अमृत के जैसा जो कि हम पर बरसाया जा रहा है। कहाँ से? स्वर्ग से। मतलब कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, ये एक एंडलेस फाउंटेन की तरह है जो कि हम पर आ रहा है। कहाँ से? स्वर्ग से। एंड इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी ख़त्म होता है। तो हाँ, ये पोयम उतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग था भी और नहीं भी था। इसलिए था क्योंकि बहुत सारे टफ वर्ड्स भी है जिसका आपको आराम से मीनिंग समझ में आ गया होगा। एंड अगर नहीं भी आया है तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स है जिसमें आपको पूरा मीन्स सब कुछ मिल जाएगा, इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड हाँ, इस पोयम के लिए ये वीडियो एनफ होगा। इसके अलावा आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस इतना रिकमेंड करना चाहता हूँ कि एक बार अब जब ये पोयम देख लियो हो, समझ लियो हो, तो इसके बाद NCERT बुक को भी पढ़ लेना। तो बस इतना ही कहना था, इतना ही समझाना था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आया है तो एक लाइक कर देना एंड हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना फॉर मोर एनिमेटेड वीडियोस। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।